हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू किया था बाबू, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। पहला वीडियो आपका चैनल MSCC एजुकेशन चैनल पर उपलब्ध है। क्लास 12 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं देखे होंगे आप, उसमें जाकर देख लीजिएगा। यहाँ बाबू आपका क्या चीज है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई हो रहा है बाबू। आप उसमें बताए थे बाबू, खाली इतना बताए थे कि आवेश के इतिहास, आपका उस वीडियो में आवेश का इतिहास बताया गया था बाबू। पहले बताए थे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किससे कहते हैं, देखिए। तो आपको जो उस वीडियो में बताए हैं उसको थोड़ा सा झलक दिखला कर देते हैं। देखिए, अगर आपको जानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है क्या, क्या कहलाता है, तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में आपको एक खासी ट्रिक बताएंगे याद करने के आवेश को, ठीक है। चलिए, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं किसे, 8 नंबर का पूछता बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है क्या, क्या चीज होता है उसमें, क्या चीज नहीं होता है, ये जानिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की परिभाषा आपको 2 बार बोलेंगे बाबू, 2 बार में याद हो जाना चाहिए। जो भाई एवं बहन देख रहे हैं वीडियो को, बस 2 बार बोलेंगे, 2 बार में याद हो जाना चाहिए। भौतिक विज्ञान की वह विशेष शाखा जिसमें, एक बार और बोलेंगे बाबू, भौतिक विज्ञान की वह विशेष शाखा जिसमें आवेश को स्थिरावस्था में अध्ययन किया जाता है। आवेश को स्थिरावस्था में क्या चीज किया जाता है बाबू, अध्ययन किया जाता है। क्या चीज कहलाता है आपका, क्या चीज कहलाता है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या चीज कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाबू। उसमें आपका पहला पढ़ना है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र बाबू, इसमें आपको बताए थे, आवेश के इतिहास में बताए थे कि 600 ईसा पूर्व में एक वैज्ञानिक थेल्स नामक वैज्ञानिक आए, क्या किया कि घर्षण से विद्युत उत्पन्न किया बाबू। और इन्होंने बताया कि अंबर पदार्थ से, कौन पदार्थ बाबू, अंबर पदार्थ से बिल्ली के खाल को रगड़ा जाए तो उससे कुछ छोटा छोटा वस्तु आकर्षित होता है, ठीक है। आगे आए थे बाबू विलियम गिलबर्ट, इन्होंने आवेश शब्द का नामकरण किया और द मैग्नेट पुस्तक की रचना भी किए विलियम गिलबर्ट। पूछेगा कि मैग्नेट पुस्तक की रचना किसने की, तो विलियम गिलबर्ट। आगे आए थे वैज्ञानिक जो आवेश कहे थे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, उनका नाम था डुपफे। क्या नाम था बाबू, डुपफे। डुपफे वैज्ञानिक आए, वो आकर कहें कि आवेश 2 प्रकार के होता है। कौन कौन बाबू, कौन कौन होता है ये बताएं बाबू। आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे कि आवेश 2 प्रकार के होता है, पहला में पॉजिटिव चार्ज, दूसरा में नेगेटिव चार्ज। आपको यहाँ से पढ़ना है बाबू, आवेश किसे कहते हैं, आवेश होता है क्या, यहाँ से बाबू देखिए। उसमें यहीं तक पढ़ाए थे, बस जितना बोले हैं उतने बात पढ़ाए हैं बाबू उसमें। फिर बाबू यहाँ से समझिएगा, आवेश क्या की बाबू, आवेश, आवेश यानी चार्ज। आवेश यानी क्या थी बाबू, चार्ज। हेडिंग द आवेश, देखिएगा आवेश को परिभाषा। देखिए बाबू, 2 बार बोलेंगे परिभाषा, 2 बार में याद होना चाहिए। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। क्या चीज कहलाता है बाबू, आपका आवेश। एक बार और बोलेंगे बाबू, एक बार में याद हो जाना चाहिए, और एक बार बोलने के बाद आपका बोर्ड पर लिख देंगे बाबू। आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। क्या चीज कहलाता है आपका बाबू, आवेश। क्या चीज कहलाता है, आवेश। अब आगे छोटू, एक बार और बोलेंगे परिभाषा बाबू। आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो किस भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश को स्थिरावस्था में अध्ययन किया जाता है। क्या चीज कहलाता है, देखिए बाबू, आपका आवेश की परिभाषा एक बार और बोलेंगे बाबू, ध्यान से समझिएगा। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करते हैं। क्या चीज कहलाता है, क्या चीज कहलाता है आपका बाबू, आवेश। एक लिख देते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा।
आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम किसी बिंदु पर, हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, करते हैं, उसे आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। बाबू पॉइंट, आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक कूलम्ब, कूलम्ब यानी सी होता है, सी होता है। आगे आवेश को Q से सूचित किया जाता है, आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश को क्या, कौन चीज से सूचित किया जाता है? Q से सूचित किया जाता है। आगे पहला है आवेश या नहीं। आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसकी सहायता से किसी बिंदु पर, यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी सहायता से हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करते हैं। क्या चीज कहलाता है आपका? आवेश। आवेश का इकाई मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश को Q से सूचित किया जाता है। किससे? Q से सूचित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा अगला पॉइंट। आवेश का आवेश को सीजियस पत्ती में, कौन पत्ती में बाबू? सीजियस पत्ती में स्टैट कूलम्ब, कूलम्ब यानी SC या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कूलम्ब यानी AC से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा बाबू। आवेश को सीजियस पत्ती में, कौन पत्ती में बाबू? सीजियस पत्ती में स्टैट कूलम्ब या एब्सोल्यूट कूलम्ब कहते हैं या सूचित किया जाता है। आगे बाबू आवेश कितने प्रकार के होते हैं, जौन चीज आपको पढ़ना है कि आवेश होता है तो कितने प्रकार के होता है। आपको ये चीज पढ़ना है कि आवेश कितने प्रकार के होता है। चलिए आगे बाबू अगला पॉइंट पर ध्यान देवा जाए तो आगे चलें, ध्यान से समझिएगा। आगे बाबू कहाँ? आगे ध्यान से समझिए। ध्यान से आप उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, ठीक रहेगा। चलिए बस स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, फिर बताते हैं बाबू आवेश कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बाबू आगे, हाँ आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। आगे आपको पढ़ना है आवेश कितने प्रकार के होते हैं, यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं, वही चीज आगे आपको पढ़ना है। ध्यान से समझिएगा बाबू, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के इसको समझने से पहले एक चीज समझिए, मेरे साथ एक चीज समझिएगा। क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, दोनों क्या क्या बाबू बॉडी है, इस पे प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस है बाबू, ठीक है। इस पर भी प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इस पर आपका आवेश क्या चीज बाबू, आवेश आपका जीरो होगा। आवेश क्या चीज होगा बाबू, जीरो। काहे जीरो होगा, काहे के प्लस से प्लस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, प्लस से प्लस माइनस से माइनस खत्म हो गया, कोई दिक्कत। आवेश कितना बचा, जीरो। आगे आगे ध्यान से समझिएगा बाबू, ये कोई बॉडी हो गया, ये कोई बॉडी है, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अगर भी देखिए किसी पदार्थ यानी किसी पदार्थ को या किसी बॉडी को आवेशित करने के लिए सबसे पहला पॉइंट कि पदार्थ को क्या चीज करना पड़ेगा बाबू, उत्तेजित करना पड़ेगा। क्या चीज करना पड़ेगा, उत्तेजित। यानी जब पदार्थ को आवेशित करने के लिए, क्या चीज करने के लिए, आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बहुत जरूरी है बाबू। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, यानी निगेटिव कण या तो आवेगा या तो जाएगा या तो आएगा, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव कण कभी नहीं। देखिएगा यहां पर ही निगेटिव कण है, मान के चलिए निगेटिव इस पर चला गया, इसमें चला गया, निगेटिव चल गया बाबू। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला गया तो अब खत्म होकर क्या चीज बचेगा, माइनस से प्लस खत्म, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। इस पर बचा पॉजिटिव कण, कौन कण बाबू, पॉजिटिव कण, और इस पर बचा आपका निगेटिव कण। यानी ध्यान से समझिएगा, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या चीज करता है, त्याग करता है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, क्या चीज करे बाबू, त्याग करे, अर्थात ध्यान से समझिएगा, जब देखिए बाबू ई बॉडी हो गया, ई बॉडी हो गया, ठीक है, दोनों बॉडी है, इस पर प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इतना है आपका बॉडी में। एक बॉडी में प्लस प्लस माइनस माइनस है और दूसरा बॉडी में प्लस प्लस माइनस माइनस है। ध्यान से समझिएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम भेज देते हैं तो खत्म होके क्या चीज बचेगा बाबू, निगेटिव कण। इस पर निगेटिव कण बचेगा, इस पर पॉजिटिव कण। देखिए खत्म हो गया तो क्या चीज, पॉजिटिव कण। यानी जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, इलेक्ट्रॉन को क्या चीज करे, निकाल दे, अर्थात इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, उस पर कौन कण होता है बाबू, पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। एक बार और बोलेंगे परिभाषा बाबू, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, अर्थात इलेक्ट्रॉन को निकाल दे,
तो उसे पॉजिटिव कण कहेंगे। कौन कण बाबू कहेंगे? पॉजिटिव कण। एक बार बोलेंगे बाबू, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग दे अर्थात निकाल दे तो उसे पॉजिटिव कण कहेंगे। कौन कण कहेंगे? पॉजिटिव कण। ध्यान से समझिएगा, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग दे अर्थात इलेक्ट्रॉन को निकाल दे उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव कण। कौन कण बाबू? पॉजिटिव कण कहते हैं। आगे बाबू, आगे बाबू ध्यान से समझिएगा, यहां से पॉजिटिव कण की परिभाषा अच्छा से याद होगा। पॉजिटिव चार्ज, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल दे उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ले ले, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, इलेक्ट्रॉन को क्या करे? ग्रहण कर ले यानी ले ले, या इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? निगेटिव कण। दोनों के बाबू ऐसे परिभाषा याद हो जाएगा। पहला में पॉजिटिव चार्ज, तो किसे कहते हैं? आखिर पॉजिटिव चार्ज होता है क्या? जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है अर्थात इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया जाता है तो उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, क्या चीज कर लेता है बाबू? ग्रहण कर लेता है तो उसे नेगेटिव कण कहते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार और बोलेंगे बाबू, दोनों के परिभाषा एक बार और बोलेंगे, देखते हैं कौन भाई बहन के दिमाग तेज है कि धर लेते हैं एक बार में। यहां से समझिएगा, देखिए आखिर पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं यानी धन आवेशित कण किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा बाबू, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, आखिर में पॉजिटिव चार्ज होता है क्या? ध्यान से समझिएगा, जब कोई पदार्थ या जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले या इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है तो किसे कहते हैं? निगेटिव कण। ठीक है, चलिए लिखा लेते हैं परिभाषा आपका। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों के परिभाषा बाबू आपको लिखवा देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं और निगेटिव चार्ज किसे कहते हैं। चलिए बाबू, आवेश के प्रकार दो होते हैं बाबू, एगो धन आवेशित कण, धन आवेशित कण यानी पॉजिटिव चार्ज। मीनिंग में दिक्कत हो सकता है बाबू, ओकरा में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ध्यान से समझाते हैं, जैसे समझिएगा, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या चीज को बाबू? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, त्याग कर देता है अर्थात इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, तो उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बाबू, आगे आपका निगेटिव चार्ज। कौन चार्ज बाबू? निगेटिव चार्ज। दूसरा में है आपका ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण यानी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को, किसको बाबू? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है या इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन
दिया जाता है तो उसे निगेटिव चार्ज कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। कोई दिक्कत छोटू? पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज समझ में आया? नहीं तो एक बार और समझिए। मान के चलिए ये कोई बॉडी है बाबू, ये कोई बॉडी है, इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस मान के चलिए कोई इसमें चार्ज है। ध्यान से समझिएगा, अगर भी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इसमें भेज देते हैं तो कट का क्या चीज बचेगा बाबू? माइनस से प्लस खत्म, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, इस पर बचेगा बाबू प्लस बचा था, पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज यानी माइनस बचा। यानी जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है अर्थात इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, क्या चीज कहलाता है? पॉजिटिव चार्ज। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले या इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है, क्या चीज कहलाता है? निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? चलिए बाबू, आप या भाई या बहन इतना समझ में आया होगा तो आप क्या चीज कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए।